नमस्ते दोस्तों। बचपन से हमको यही सिखाया जाता है, दूसरों की इज्जत करें, दूसरों से प्यार करें, दूसरों से प्यार से बातें करें, दूसरों का सम्मान करें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये माइंड की प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है और जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं या प्यार करने लगते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है वो इंसान। हम अपने से ज़्यादा उस सामने वाले का ख्याल रखते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। अगर उसका मूड भी ऑफ हो जाता है तो उसको खुश करने की हम कोशिश करते हैं। किसी से उसकी बुराई नहीं करते, ना स्वयं बुराई करते हैं। तो ये सारी केयर, ये सारा प्यार हम सामने वाले के लिए करते हैं। हमको किसी ने ये नहीं सिखाया बचपन से या कभी कि हमको भी अपने आप को उतना ही प्रेम करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। जितना हम बाहर दे रहे हैं, क्या हम खुद को इतना दे पा रहे हैं? बाहर दे रहे हैं, क्या हम खुद से इतना प्रेम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं? जिस बॉडी में हम रह रहे हैं बचपन से लेकर अब तक और आज से लेकर आने वाले उस समय तक, जिस टाइम तक हम इस संसार में हैं तब तक हम इस बॉडी में रहने वाले हैं, क्या हमने कभी इसको केयर किया है? कभी इसका हालचाल पूछा है? कभी इससे प्रेम किया है? क्योंकि सेल्फ लव इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया वो खुद में खुशी की एक चुंबक बन जाता है। क्योंकि जो हमारे पास होगा हम सामने वाले को या इस दुनिया को और इस प्रकृति को और इस ब्रह्मांड को वही चीज़ देंगे। हम प्यार होंगे तो प्यार देंगे, हम अगर खाली होंगे तो हम खालीपन ही देंगे। बेशक हम ऊपर से कितना भी प्रेम से बोलें, कितना भी सामने वाले की इज्जत करें, क्योंकि हमको सबसे पहले खुद में प्रेम बनना होगा। जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं तो खुशियाँ, भरपूरता, प्रेम, सफलता आपकी तरफ आकर्षित होती है। बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो आपके सेल्फ लव की जर्नी में रुकावटें डाल सकती हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें जो आपको रोक सकती हैं, आपकी सेल्फ लव की जर्नी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली रुकावट है जो बहुत लोगों के अंदर होती है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, सुनते सुनते आप एनालाइज़ कीजिएगा, खुद में जांचिएगा खुद को, क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर तो नहीं, क्या आप भी इन चीज़ों में तो नहीं फंसे? तो इन चीज़ों को निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि एक सेल्फ लव ही है जो आपको स्वयं से भरता है। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होती। आप सेल्फ लव की शक्ति से कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। वन है खुद को दूसरों से कंपेयर करना, खुद को दूसरों के मुकाबले कम समझना और खुद को नेगेटिव समझना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कंपैरिजन सामने वाले से करते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं करते। वो जैसे भी उनको बनाया गया है वो उस तरीके से अपने आप को नहीं समझते। वो अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को सामने वाले से कम समझते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर ये आदत आपके अंदर है तो यह आदत आपको घोर नेगेटिविटी में लेके जा सकती है। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हद तो तब हो जाती है जब लोग हर छोटी छोटी चीज़ में अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को आंकते हैं कि वो कितना अच्छा है, मैं कितनी बेकार हूँ, उसके बाल कितने खूबसूरत हैं, मेरे बिल्कुल नहीं, उसका रंग रूप कितना खूबसूरत है, मेरा बिल्कुल नहीं, उसके पास कितनी अच्छी डिग्री है, कितनी अच्छी जॉब है, मेरे पास नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके पास वो है जो सामने वाले के पास नहीं है, और सामने वाले के पास वो है जो आपके पास नहीं है। तो आप अपने आप में यूनिक हैं। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, खुद की इज्जत कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 2 रुकावट है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है, होड़ करना बंद कीजिए। सामने वाले को कॉपी करना बंद कीजिए, सामने वाले की होड़ करना बंद कीजिए। तो आप अपनी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर देते हैं। आप जो ओरिजिनल हैं, आपके अंदर जो असली तत्व है, उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि भगवान ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे बहुत अच्छे हैं। आप अपने आप में बदलाव कीजिए, सामने वाले से आप शिक्षा लीजिए, लेकिन कॉपी मत कीजिए। जब आप कॉपी करना शुरू करते हैं ना किसी की, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाले की पूँछ ही दिखते हैं, यानी उसके दुम ही दिखते हैं। तो अपने आप को ओरिजिनल बनाइए। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। जो रुकावट है, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के बीच रहना बंद कीजिए और टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन लेना बंद कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के संग में रहते हैं
तो आप सेल्फ लव की यात्रा में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है जैसी संगत होती है वैसा ही इंसान के ऊपर असर भी पड़ता है। आप खुद में टेस्ट करके देख लीजिए। 21 दिन आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो पॉजिटिव हो, जो सेल्फ लव से भरपूर हो, जो अपनी भी और सामने वाले की इज्जत करना जानते हो। आप देखेंगे आपके अंदर भी वही एनर्जी क्रिएट हो रही है। टॉक्सिक लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, नेगेटिव मानसिकता वाले हैं, नेगेटिव स्वभाव है उनका, तो उन लोगों से दूरी बनाइए। उन लोगों से जितना हो कम बात कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखिए। हमेशा खुद को कोसना बंद कीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो खुद की बुराई करते हैं, खुद को नापसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से कि वो पहले कंपेयर करते हैं और जब वो खुद में अपने आप से संतुष्ट नहीं होते तो अपनी ही बुराई करते हैं। मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा यही होता है, भगवान मेरे साथ गलत ही करते हैं, मैं बहुत अभागी हूँ। ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप की बुराइयां करना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो सामने वाले को भी ये मौका मिलता है कि वो आपके लिए बहुत बुरा सोच पाए। ना कहना सीखिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं। यही आपकी कमज़ोरी भी बन जाता है, क्योंकि आप हर जगह हाँ कर देते हैं। आपको ना कहना आना चाहिए। अपने आप के लिए सेल्फिश बनना आना चाहिए। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त सेल्फिश बने। ना कहने का मतलब है कि आप अपने आप के लिए सही जगह स्टैंड लें। तो ना कहिए कि जब आप ना कहना शुरू करते हैं ना, लोग आपसे नफ़रत करेंगे, दूरी बनाएंगे, लेकिन आप अपने आप में संतुष्ट महसूस करेंगे। क्योंकि कभी कभी हम ऐसी जगह पर हाँ कर देते हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। जब तक आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तो सामने वाले को आप कैसे खुश रख पाएंगे? सोशल मीडिया पर अपनी इमोशंस को दिखाना बंद कीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, रिलेशनशिप में अगर उनका ब्रेकअप हो गया या लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया, बहुत जल्दी अपनी डीपी हटा देते हैं, बहुत जल्दी सैड वाले नेगेटिव वाले स्टेटस लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता है आपको क्या करती हैं? सामने वाले को ये मैसेज देती हैं कि वो फिर से यही समझता है, ओह इसका तो फिर से झगड़ा हुआ, इसका तो फिर से ब्रेकअप हुआ। तो वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, आपकी तरफ पॉजिटिविटी नहीं आती। तो जब आप ऐसे काम करते हैं ना, तो आप में और ज़्यादा लो फील करते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको सोशल मीडिया पर अपनी इमोशंस नहीं दिखाने हैं। अरे अच्छी डीपी लगाइए, अच्छे इमोशंस रखिए, तो सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा और बाहर से आपकी किसी को भी नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। और साथ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बचपन में आपको किसी ने मारा हो, धमकाया हो या डराया हो या ब्लेम किया हो, क्योंकि ये सारे इमोशंस आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। और जब आप इस तरीके से आपके साथ बचपन में कुछ हुआ होता है और बड़े होकर आप अपने आप को हीन करते हैं, अपने आप को नापसंद करते हैं, सामने वाले के लिए आप अपने आप को नीचा समझते हैं, आप अपने आप को बहुत हीन भावना से देखते हैं। तो अगर बचपन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अपने आप को हील कीजिए। और यही हील करने का एक ही तरीका है, खुद से प्रेम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आखिरी तरीका है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, और वो है बाहर का तला भुना खाना बंद कीजिए। क्योंकि जो लोग बाहर का ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं वो नेगेटिव चीज़ें एक तरीके से अपने आप के अंदर लेकर जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि आप जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करेंगे आपका मन भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो कोशिश कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी चीज़ें लीजिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें रोकना बंद कर देंगे आप देखेंगे कि आपको खुद से प्रेम करना शुरू हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि सेल्फ लव करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो अब तक की वीडियो पे बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।